नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल सापेक्ष पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबको राम राम, सभी राष्ट्रवादी भाइयों को नमस्कार। आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं इस चैनल के लिए और मैं सभी अपने देखने वालों मित्रों से ये आग्रह करूंगा और राष्ट्रवादी भाइयों से ये आग्रह करूंगा कि कृपया वो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक और पसंद आए तो कमेंट भी करें। जो कुछ प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज मैंने जो सब्जेक्ट लिया है, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ एक बहुत ही सारगर्भित मुद्दा है और बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बकरीद के बारे में। मुसलमानों का जो त्यौहार है बकरीद, उसके बारे में मैं बात करूँगा। जिसे लोग बकरीद कहते हैं उसका नाम बकरीद नहीं है, उसका नाम असली नाम ईद उल जोहा या ईद उल अजहा है। कुछ लोगों को मालूम भी होगा और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि ये इसका नाम ईद उल जोहा या ईद उल अजहा है। तो और ये बकरीद जो नाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बकरीद बोला जाता है। तो इसका नाम हिंदुस्तान में बकरीद क्यों पड़ा और ये बकरीद नाम किसने रखा? क्या हिंदुओं ने नाम रखा क्योंकि ये लोग बकरे की बलि देते थे इसलिए, या फिर ये मुसलमानों ने रखा? तो इसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि बकर का मतलब क्या होता है। दो शब्द से बना है बकरीद, तो बकर का मतलब क्या होता है, यहीं पे आपको सारा रहस्य खुल जाएगा। तो सबसे पहले बकर जो शब्द है वो अरबी का शब्द है और अरबी में इसका अर्थ होता है गाय। गाय, जी हाँ, इसका अर्थ होता है गाय। और आप तो जानते ही हैं कि ये इस्लाम जो आया वो कहाँ से आया था? अरब से आया था। तो इनकी भाषा जो थी वो अरबी थी। तो और ये करते क्या थे, इनका काम का तरीका क्या था, ये कैसे अपने मजहब को फैलाते थे, ये किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं। कन्वर्ट करना, ज़बरदस्ती तलवार के बल पर लोगों के दूसरे धर्म के लोगों के पूजा स्थलों को तोड़ना, उनकी मूर्तियों को खंडित करना, ये बिल्कुल एक नफ़रत पर आधारित कृत्य था। अगर लालच होती सिर्फ पैसों की या धन की तो सिर्फ ये मंदिरों से उठाकर ले जाते सोने चांदी। अगर लेकिन ये सिर्फ लालच नहीं था, ये नफ़रत थी जो कि मंदिरों को तोड़ती थी। उन्हें धन से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ना प्रिय था, मूर्तियों को खंडित करना। उन्हें वहाँ पे अपने ढांचे को, अपने मस्जिद को, ईदगाह को बनाना और सारी मूर्तियों को अपने पैरों, अपने सीढ़ियों में दबाना, नफ़रत, ये सिर्फ एक नफ़रत थी और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको राम मंदिर देख ही रहे हैं, अपना ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो कैसे बना हुआ है, ईदगाह है मथुरा का। तो सारा काम इन्होंने यही किया है। लेकिन यही नहीं किया, इनके अंदर की नफ़रत जो थी, औरतों को उठाकर ले जाना, उन्हें रेप करना, उनके साथ उन्हें कन्वर्ट करना, उसके साथ शादी विवाह करना ज़बरदस्ती उठाकर, तो ये सारी चीज़ें तो थी ही। साथ ही साथ जब इन्होंने एंट्री की तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण जो ये था और जिसे हम पूजनीय मानते थे, पशु गाय, गौ माता जिसको हम मानते थे। तो इन लोगों ने गौ माता देखा कि अरे ये लोग तो गौ को मार रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, देखिए इनकी नफ़रत, इन्होंने उसमें ईद उल जोहा और ईद उल अजहा की जगह पे इन्होंने ईद के साथ बकर जोड़ दिया, बकरीद बना दिया। मतलब गाय का ईद, गाय को काटने वाला ईद, बकरी को काटने वाला नहीं, बकर
अरब का शब्द है, अरबी शब्द है। तो और ये लोग अरब से आए। तो ये नफ़रत हमें चिढ़ाने के लिए कि देखो तुम्हारी गाय को काट रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आज केरला में काटते हैं, हम कुछ नहीं, आज भी ये लोग देखते हैं कैसे ऐसा लगता है जैसे कि गाय को का मांस खाए बिना इनका पेट, इनका हाजमा खराब हो जाएगा। वैसे ट्रकों में छुपा कर ले जाते हैं गौवंश को काट कर, और मतलब क्या क्या नहीं करते। तो इतनी नफ़रत है इन्हें। तो जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, जबकि इनके मजहब में कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है, इनके बताया गया है, स्वयं मोहम्मद साहब ने भी ये नहीं कहा कि गाय की बलि दो। गाय को वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर मानते थे, और इसका बलि करीब करीब निषेध था। जब तक जरूरत की आवश्यकता का चरम न पहुँचे तब तक नहीं, करीब निषेध था। क्यों? क्योंकि ये लोग वैसे तो ये लोग खाते ही थे, मांस पे ही डिपेंड थे। चूँकि अरब में चारों तरफ रेत रेत था, ज़्यादा कुछ होता नहीं था, झाड़ियाँ होती थी। तो ऐसे में गाय पालना, गाय जो दूध देती थी, तो दूध की ज़रूरत इनकी गाय से पूरी होती थी, और गाय बहुत कम थी वहाँ मात्रा में। तो इसको तो कभी भूल कर अरब में गाय को मारते भी नहीं थे, गाय को बड़ा बचा के रखते थे। लेकिन जब यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे गाय के बहुतायत है, और गोधन बोला जाता है, गौ माता की पूजा की जाती है। तो इनका नफ़रत उबाल मारने लगा, और इन्होंने अपने ही धर्म में कहे गए, अपने ही किताबों में, अपने ही मजहब की किताबों में कहे गए बातों को ताक पे रख कर इन्होंने सिर्फ नफ़रत के चरम में इन्होंने ईद उल जोहा और ईद उल अजहा को बकर ईद बना दिया। और आप हमें चिढ़ाने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए इन्होंने गौ की हत्या करनी शुरू कर दी और बकर ईद बना दिया। तो ये था बकरीद का सच। बकरीद जो है वो बकरे की नहीं है। हम लोगों ने, हिंदुओं ने नाम नहीं रखा इसका बकरीद, ये उन्हीं लोगों ने नाम रखा, और उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए बकरीद किया। जैसे कि मंदिरों को तोड़कर उसके खंभे हिंदुओं के, और वहीं पे क्या किया, नंदी को छोड़ दिया। देखो तुम चिढ़ो, देखो तुम्हारे बाप दादाओं की मंदिरों को हमने तोड़ा है, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जैसे लोग, तुम्हारे मंदिरों को पर हम पैर रख के जाएंगे, तुम्हारी सीढ़ियों में दफनाएं, ये करेंगे। कहीं दूसरी जगह से मिट्टी लेकर नहीं बनाएंगे अपनी सीढ़ियाँ, अपनी में उन्हीं से बनाएंगे और उन्हीं में। तो ये इनकी नफ़रत थी। तो इसी नफ़रत का सबसे बड़ा उदाहरण था ये ईद उल जोहा का बकर ईद हो जाना। तो यही मैं बताना चाहता था। तो चलिए, जिन लोगों को अच्छा लगा होगा और वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और सभी राष्ट्रवादी भाइयों से पुनः आग्रह है कि एक बार कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। तो अगली बार मैं नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। ये आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आज 22 जनवरी है। आज प्रभु श्री राम जी का उसी नफ़रत के निशान को मिटाकर उनकी पुनः उनका मंदिर जो स्थापित किया गया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है। तो आज का दिन मैंने इस शुभ चैनल को शुरू करने का शुभ दिन के रूप में चुना, और उनके नफ़रत की एक और लकीर को मैंने डिकोड किया है आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। चलिए, जय श्री राम, नमस्ते।